एक बात आपको मैं बताता हूँ, जो फ्लैश होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश, वो हमेशा आपको 5500 केल्विन का ही मिलेगा। ओके, जो इलेक्ट्रॉनिक हमारे कैमरा के ऊपर भी फ्लैश होता है ना, वो प्योर करेक्ट लाइट, व्हाइट लाइट थ्रो करता है। करेक्ट करेक्ट। अब करेक्ट। ये तो हो गया नॉर्मल जो आपका नहीं, एक चीज़ है मैं आपको लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा, ये तो थोड़ा सा जम्बल अप हो जाएगा। तो फ्लैश हमेशा आपका 5500 केल्विन में आपको शो करेगा। तो हमारे जो कैमरा होता है ना, कैमरा जब कैप्चर करता है तो आपको कैमरा को मैन्युअली बताना पड़ता है कि मेरा वाइट बैलेंस सेटिंग क्या है, मतलब मैं ओके, इस लाइटिंग सिचुएशन में क्लिक कर रहा हूँ। तो कैमरा के पास उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे अगर आप कैमरा के अंदर जाओगे आप और आपने क्लिक किया ना, तो आपको वहाँ पर ऐसे केल्विन का भी ऑप्शन आएगा, आप मैन्युअली केल्विन भी एंटर कर सकते हो। तो अगर आपको पता है कि मैं 6000 लाइट की केल्विन के लाइट में ऑपरेट कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पर मैन्युअली की करके एडिट करके आप वहाँ पे 6000 केल्विन डाल दोगे तो कैमरा ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर लेगा। अगर वो ओके, पॉसिबल नहीं है तो कैमरा के अंदर आपको ऐसे सेटिंग्स होते हैं। अभी आप कैमरा करेक्ट। ऑन कीजिए आपका, वहाँ पर राइट, आपको ऑटो का ऑप्शन होगा, इनकैंडेसेंट का ऑप्शन होगा, फ्लोरेसेंट का ऑप्शन होगा, डायरेक्ट सनलाइट होगा, फ्लैश होगा, क्लाउडी होगा एंड शेड होगा। वाइट बैलेंस के अंदर ना। राइट, वाइट बैलेंस के अंदर। मैं फिलहाल तो ऑटो पे रखा हूँ, तो वी शुड कीप ऑन राइट, ऑटो को इनकैंडेसेंट। जब आप क्लिक कर रहे हो तो ऑटो के अंदर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रही है या सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है? और एक ही ऑप्शन है ऑटो के अंदर। हाँ, ऑटो के अंदर मैं राइट क्लिक किया तो मुझे वो स्पेक्ट्रम में लेके गया हो। स्पेक्ट्रम में नहीं, नहीं वो नहीं। ऑटो के अंदर आपको वाइट प्रायोरिटी या फिर एम्बियंस प्रायोरिटी ऐसे कोई ऑप्शंस मिल रहे हैं? नहीं। नहीं ना। ओके, तो आपके कैमरा में जो मिड लेवल का कैमरा है उसमें आपको ऑटो का सेटिंग मिलता है। अगर करेक्ट और भी आप ना एडवांस कैमरा होगे तो आपको ऑटो में भी एम्बियंस प्रायोरिटी वाला इमेज मिलेगा, और सेकंड जो आपका है लाइक वाइट प्रायोरिटी, वो आपको इमेज मिलता है। ओके। ठीक है, तो ये आपने ऑटो पे रख दिया। सेकंड जो है आपका इनकैंडेसेंट, जब आप येलो कलर की लाइट में रहोगे तो येलो कलर की लाइट जब होगी वहाँ पर कैमरा क्या अंडरस्टैंड करेगा कि टंगस्टन का जो टेम्परेचर होता है वो 3200 केल्विन है, और उससे करेक्ट। वो जो आपका जो भी रिक्वायर्ड होगा 5500 केल्विन तक लाने के लिए उतना कलर टेम्परेचर आपको डाल देगा एंड आपको एक्यूरेट कलर प्रोवाइड करेगा। वो कैसे ओके, करता है? सिंपल, 3200 पे आपको येलो कलर है, करेक्ट, आपको चाहिए वाइट, तो वो जो एक्स्ट्रा वैल्यूज है ना 2500 का सरम जो भी आएगा 2000 केल्विन के आसपास, वो जो ब्लू कलर उतना ऐड कर देगा उसके अंदर, येलो के अंदर, ओके, तो आपको व्हाइट मिल जाता है। हम लोग कैसे देखते हैं बाबा, इसमें ज़्यादा कलर हो रहा है, इसमें रेड कलर ज़्यादा है, इसमें ब्लू कलर ज़्यादा है, इसमें येलो कलर ज़्यादा है, तो ओके। मुझे अगर ये चाहिए तो मैं यहाँ से मिक्सअप कर देता हूँ तो मुझे एग्जैक्ट व्हाइट मिल जाएगा। कैमरा सिर्फ वैसे ही आपका ऑपरेट करता है। तो आप यहाँ क्या करते हो, ये आपका पहला मेथड है टू गेट द एक्यूरेट कलर बैलेंस। आप ऑटो पे रख सकते हो। ऑटो पे कैमरा को जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी उसके अंदर प्रोग्राम है, उसके हिसाब से कैमरा आपको एक्यूरेट देने की कोशिश करता है। तो इसके अंदर ऑटो के आगे भी वो हम लोग को ऑप्शन दे रहा है, AMGB कुछ सेटिंग चेंज करने के लिए। हाँ हाँ, वो जो है आपका कलर स्पेक्ट्रम, आपको ऊपर ऐसा ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, राइट, समथिंग वो लाइक मैं दिस। आपको, हाँ दिखाइए। हाँ, एग्जैक्टली आपका वो अभी तो कवर हाँ। करना बाकी है हमारा, मैं अभी आपको ओके, बताऊंगा। पहले ये प्रीसेट्स हम लोग देख लेते हैं। ओके। तो ऑटो मोड हो गया, जहाँ पर आपने ऑटो पे सेटिंग दे दिया। आपको अगर नॉर्मल चाहिए तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। अगर आप इनकैंडेसेंट लाइट में जाओगे तो आप इनकैंडेसेंट क्लिक कर दोगे। करेक्ट। अगर आप फ्लूरेसेंट में काम कर रहे हो तो फ्लूरेसेंट लाइट क्लिक कर दोगे। फ्लोरेसेंट के आगे भी हम लोग को मेरे को एक आर्ट ऑप्शन दिया हुआ है। हम्म, सो सोडियम वेपर लैम्प, वार्म वाइट, वाइट फ्लोरेसेंट, कूल वाइट फ्लोरेसेंट। सो फ्लोरेसेंट इज बेसिकली हमारे जो एलईडी लैम्प्स होते हैं उस पे फ्लोरेसेंट होते हैं, राइट? एग्जैक्टली जो अभी घर के अंदर जो लाइट यूज होती है ना 6500 वाली, वो एलईडी लाइट वाली जो लाइट्स है वो फ्लोरेसेंट के अंदर काउंट होती है, जो ट्यूबलाइट्स होती थी ना। लेकिन अभी करेक्ट। क्या है, उसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, लेकिन हमको एग्जैक्टली नहीं पता होता कि मैं कौन से फ्लोरेसेंट में काम कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। इतने और टेक्निकल तो उसका हम लोगों को नहीं स्टैंडर्ड। पता है। एग्जैक्टली, और करेक्ट, उसका स्टैंडर्ड है भी है नहीं है ऐसा। हाँ। अगर वो मान लीजिए कि हम लोग स्टूडियो में फ्लोरेसेंट जानबूझ के यूज कर रहे हैं एंड स्पेशली वो वाले लैम्प जो आप सोडियम वेपर वाले, टू गेट द इफेक्ट, देन वी कैन यूज। लेकिन ओके, हमको पता होना चाहिए कि मैं किस लाइट में एग्जैक्ट काम कर रहा हूँ। ठीक ओके, है, देन आपका हो गया डायरेक्ट सनलाइट। अगर आप धूप में हो, आउटडोर हो, डायरेक्ट सनलाइट आपका आ रहा है, देन आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट सनलाइट, जो कैमरा कैप्चर करता है 5600 केल्विन के आसपास, डायरेक्ट सनलाइट जो आता है।
उसके बाद में फ्लैश अगर आप यूज कर रहे हो तो आप फ्लैश पे रख सकते हो एंड वो कैलकुलेट करेगा 5500 केल्विन के आसपास ओके फ्लैश के लिए। क्लाउडी जो है थोड़ा सा ब्लूइश टोन क्लाउडी में होता है, उस प्रकार से वो कैप्चर करता है कि क्लाउडी 6000 केल्विन तक रहेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन कैमरा ले लेगा जिससे आप क्लाउडी शूट कॉम्पेंसेट कर करोगे। लेते हो, राइट। शेड जो है, शेड भी आप यूज कर सकते हो। शेड मतलब धूप में भी रहोगे लेकिन कहीं पे शेड के अंदर काम करो तो वहाँ पे सावली रहती है, तो वो आपको कैलकुलेट करता है 7000 केल्विन के आसपास। ओके करेक्ट। तो ये जो है ये आपके सारे के सारे ऑप्शन है। आप क्या करोगे, जिस भी लाइट कंडीशन में आप शूट कर रहे हो वो लाइट कंडीशन का यहाँ पर आप प्रीसेट सिलेक्ट कर लोगे एंड देन करेक्ट आप आपका जो वाइट बैलेंस है वो एक्यूरेट कैप्चर हो जाएगा। ओके, ओके ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है, तभी आपको एक्यूरेट मिलेगा जब आप सिंगल लाइट सोर्स में काम कर रहे हो। मतलब जैसे अभी ये मान लीजिए एक ही लाइट होता है यहाँ पर, ओके, ये ऊपर वाले लाइट्स नहीं होते, तो मुझे पता है एक ही लाइट सोर्स है और वो उसका टेम्परेचर के हिसाब से मैं चेक कर सकता था। लेकिन करेक्ट जब मिक्सअप कलर की लाइटिंग होती है ना, मिक्सअप लाइटिंग, वहाँ पर हम लोग मार खा जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कैमरा ये प्रीसेट के साथ काम नहीं कर पाता, वहाँ पर वो फुल हो जाता है, टेक्निकली फुल हो करेक्ट, जाता है। कंफ्यूज हो जाता है खुद भी। एग्जैक्टली कि वहाँ पर मैं क्या करूँ, वहाँ पे मैं येलो ऐड करूँ क्योंकि येलो भी लाइट है, ब्लू लाइट भी है, सारी चीज़ें एक साथ आ रही है, तो उसके लिए अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। अब देखिए मैं आपको कलर टेम्परेचर का चार्ट बता के रखता हूँ जो अप्रोक्सीमेटली हम लोगों को यूज़ करना है। 1000 से लेकर 2000 केल्विन आपका कैंडल लाइट तक जाता है। 2500 से 3000 आपका जो टंगस्टन बल्ब है घर के अंदर जो होती है वो वाली पुराने जो लाइट येलो होती है, वाले बल्ब थे, हाँ। एग्जैक्टली येलो वाले। उसके बाद 3000 से 4000 केल्विन जो होता है सनराइज और सनसेट, जहाँ पर क्लियर स्काई होगा आपका मॉर्निंग के टाइम। 4 से 5000 फ्लोरेसेंट लैम्प हमारे घर के अंदर जो अवेलेबल है। 5 से 5500 जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश हो गया, कैमरा के ऊपर का फ्लैश या फिर एक्सटर्नल फ्लैश जो होता है ना हम लोग जो यूज़ करते हैं वो वाला, वो आपका वहाँ पर ना यूज़ हो गया। 5000 से 6000 केल्विन आपका डे लाइट विथ क्लियर स्काई, जो हमारा अभी अभी जैसे फॉर एग्जांपल आउटडोर में हम लोग देखेंगे तो स्काई अवेलेबल है, लेकिन हमारे मुंबई में तो ज़्यादा हेजी स्काई रहता है। कुछ ऐसी जगह पे जाते हो आप जहाँ पर एकदम क्लियर स्काई है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो आपका जो डे लाइट है 5000 से 6000 केल्विन के आसपास टेम्परेचर। 6000 से लेकर 8000 तक स्लाइटली ओवरकास्ट स्काई, जहाँ पर थोड़े बहुत बादल वगैरह अवेलेबल है वो। और 9000 से 10000 केल्विन शेड या फिर हेवीली ओवरकास्ट स्काई। बहुत ही ज़्यादा ब्लू लाइट आपको मिलेगा जब आपका पूरा का पूरा आसमान ब्लू होगा। करेक्ट, ये आपको समझ में आया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं। करेक्ट। तो अभी आप एक काम कीजिए, आपके पास व्हाइट पेपर अगर होगा अभी अवेलेबल, तो आप ना ऑटो पे एक इमेज क्लिक करना। सेम आप टंगस्टन पे सिलेक्ट करके एक इमेज क्लिक करोगे, सेम आप आपके जो अलग अलग शेड्स है वहाँ पर, तो आप कुछ अलग अलग शेड्स पता चल जाएंगे। ओके, कोई भी व्हाइट आप एक्सेसरीज ले सकते हो, लिखा जैसे हुआ कि चलेगा ना उसमें? चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे आप कलर का टेम्परेचर चेंज करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका इमेज जो व्हाइट पेपर है वो चेंज हो जाएगा। आप अभी कौन सा मोड यूज करोगे? इनकैंडेसेंट। नहीं नहीं, मोड कौन सा यूज सॉरी, करोगे आप? अच्छा, मोड कैमरा क्या बोल रहे हो आप, या वाइट बैलेंस के? एग्जैक्टली कैमरा का, कैमरा का कैमरा का एम, एम पे रखा हूँ। एम पे, और वो फ्लैश आपका ऊपर है उसको बंद कर दीजिए। हाँ, परफेक्ट। हाँ, ओके। ये मेन्यू में, अभी मैं मेन्यू में जाके लाइट बैलेंस यूज करूँ ना? सॉरी, हाँ, वाइट मेन्यू में बैलेंस। जाके आपको वाइट बैलेंस सबको सिलेक्ट करना है ओके एंड वहाँ पर जाके आप ऑप्शन जो आपका सिलेक्ट करोगे। ओके, अभी मैंने ना, आपका पहला जो मैंने ऑटो है वो बटन आएगा, ऑटो पहले वाला। तो ऑटो है, ऑटो में क्लिक ऑटो करो पे पहले। का ऑटो पे क्लिक कीजिए आप पहले। करेक्ट, ऑटो आपने क्लिक किया, उसके बाद में नेक्स्ट आएगा आपका जो इनकैंडेसेंट वाला है वो आप क्लिक कीजिए। एग्जैक्टली अब क्या होगा, आपने कैमरा को गलत सेटिंग दिया कि आप फ्लूर से इनकैंडेसेंट लाइट में शूट कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप कौन से लाइट में शूट कर रहे हो, ना फ्लोरेसेंट वाले। करेक्ट आपने उसको बोला कि 3200 में मैं शूट कर रहा हूँ, लेकिन आप एक्चुअल में शूट कर रहे हो 6500 में। तो करेक्ट कैमरा वहाँ पर मिसकैलकुलेशन कर देता है एंड वो अंडरस्टैंड गलत करेगा तो गलत आपको रिजल्ट देगा, लाइक गार्बेज इन गार्बेज आउट सेटिंग है वहाँ पर। करेक्ट। तो इसके लिए कैमरा को राइट इन्फॉर्मेशन देना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, राइट, तो ये आप अलग अलग शेड में जाओगे तो आपको अलग अलग शेड्स की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। राइट करेक्ट। करेक्ट।
तो ये पहला मेथड हो गया जहाँ पर आप आपका प्रीसेट जो है वो यूज़ कर सकते हो, आपका जो प्रीसेट्स है, एंड प्रीसेट्स यूज़ करके आप आपके जो कैमरा के अंदर वाइट बैलेंस की एक्चुअल सेटिंग है वो आप ले सकते हो। ये पहला ओके, तरीका हो गया। सो करंटली अभी अभी एक्चुअली मैं इंडोर हूँ, तो आई शुड बी यूजिंग फ्लोरेसेंट। हाँ, इंडोर हो लेकिन आप लाइट कौन सा यूज़ कर रहे हो? फ्लोरेसेंट लाइट यूज़ कर रहे हो ना आप, आपके पास लाइट है करेक्ट, जो फ्लोरेसेंट ही एलईडी चाहिए। ट्यूब्स है, हाँ। एग्जैक्टली। तो फ्लोरेसेंट आप जब सिलेक्ट करोगे आपको थोड़ा सा वाइट देने की कोशिश करेगा वो, लेकिन एग्जैक्ट वाइट नहीं मिलेगा क्योंकि वो फ्लोरेसेंट का मुझे एग्जैक्ट काफी कॉन्ट्रास्ट हद डिस्टर्ब तक नहीं ब्लू ही करता मिल है। रहा है मेरे को, राइट। करेक्ट। आप करेक्ट। फ्लोरेसेंट भी टाइप करोगे तो आपको वहाँ पर वो थोड़ा सा ब्लूइश ही दिखाई देगा क्योंकि ये एग्जैक्ट फ्लोरेसेंट नहीं है। सोडियम वेपर वाले अलग अलग लैंप हो सकते हैं, तो इसका टेम्परेचर हमको चेक करना पड़ेगा जो आपके पास अवेलेबल है, वो 7000 केल्विन वाले हैं या 6000 केल्विन वाले। तो तो अभी ये मैंने डे लाइट सेलेक्ट किया तो इमेज प्रॉपर आया, मतलब वाइट प्रॉपर आया। आया। हम्म। राइट। सो इट मीन्स अब वहाँ पर कैमरा जो है जब आप ऑटो पे क्लिक करते हो हर बार आपको एक्यूरेट कलर देगा, ये गारंटी नहीं है। करेक्ट। हमको थोड़ा सा वहाँ पर मिस्टेक आना चालू हो जाता है क्योंकि वहाँ पर जो प्रीसेट है वो आइडियल सिचुएशन के दिए हुए हैं, लेकिन आप जब शूट करते हो तो हर बार वही सिचुएशन नहीं रहेगी। वही जैसे आपने बोला, अगर सिंगल लाइट सोर्स रहता और हमें मालूम है उसका एग्जैक्ट कंट्रोल क्या है, राइट। तो वो तो ये हो मैच जाएगा। होता था, तो वो परफेक्ट मैच एग्जैक्टली। होता था। बट बिकॉज ऑब्वियसली दिस नॉट आवर लाइट सोर्स, और हम लोग अंदाज पे चल रहा है कि राइट राइट। उसका वार्मथ क्या है। ओके। तो ये एक हो गया पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन आपके कैमरा में होता है जहाँ पर आपको कस्टम वाइट बैलेंस करके ऑप्शन होता है, कस्टम वाइट करेक्ट। बैलेंस। तो आप क्या करते हो कस्टम वाइट बैलेंस में ना, आप वहाँ पर जाके एक इमेज क्लिक करते हो, वो इमेज आपका लाइट सोर्स का होता है, जो भी लाइट सोर्स होगा जैसे येलो लाइट सोर्स वगैरह है। देन आपको कैमरा वहाँ से रीडिंग लेता है कि अच्छा ये इतनी रीडिंग है इस लाइट सोर्स की, एंड देन आपको वो सारे इमेजेस में अप्लाई हो जाता है जिसको हम लोग कस्टम वाइट बैलेंस बोलते हैं। आप अगर ओके, कैमरा ऑन करोगे ना तो कैमरा ऑन होने के मेजर बाद करके अगर बोल आपको, रहे हो। हाँ मतलब क्या होता है कैमरा जो ऑन करोगे ना तो वहाँ पर जाके आपको कंपैक्टेबल इमेजेस दिखाएगा कस्टम पे जब आप जाओगे तो। करेक्ट। एक्सपोजर वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा वाइट बैलेंस में, आप कस्टम वाइट बैलेंस पे क्लिक करना है आपको। कस्टम वाइट बैलेंस जाने के बाद आपको वहाँ पर कंपैक्टेबल इमेजेस शो करेगा। करेक्ट। तो वहाँ पर आप वो लाइट सोर्स का जो कंपैक्टेबल इमेज है ना वो आप सेट कर दोगे, एंड उसके बाद में आप बाकी के सारा शूट करना है तो आपको एक्यूरेट कलर बैलेंस वहाँ पे मिल जाएगा। करेक्ट। राइट। ये वाला बोला ना, ये प्रीसेट मैनुअल करके ऑप्शन, जहाँ पे यूज फोटो, कौन सा हाँ फोटो यूज यूज फोटो। करना है। तो फिर आप क्या करोगे, आप कैमरा को अभी एक रेफरेंस पॉइंट दे रहे हो कि अब ये रेफरेंस पॉइंट है मेरा, इस पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट पे मुझे क्लिक करना है। ओके। उसके बाद में थर्ड जो है ना वो आपका आता है एक्सपोर्ट डिस्क, जो मैंने आपको बताया था एक्सपोर्ट डिस्क। तो एक्सपोर्ट डिस्क मतलब ये ऐसा एक डिस्क होता है जो हम लोग कैमरा के लेंस के सामने लगाते हैं। हमारी जो लेंस के सामने फिल्टर होता है ना सेम ऐसा ही फिल्टर होता है ये। तो बेसिकली ये क्या है, ये ऐसा छोटा सा फिल्टर आपको मिलेगा, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। अब जब मिक्सअप कलर की लाइटिंग शूट करते हो ना, जब मिक्सअप लाइटिंग होती है आपके पास दो लाइट होते हैं, तो आपको क्या करना है, इसकी एक साइड में से खाचे खाचे होते तो दूसरी साइड पूरी मिल्की वाइट होती है। तो आपको ये जो खाचे वाली लाइन है ना ये आपको सामने रखना है कैमरा के सामने, ऐसा कैमरा मैनुअल मोड पे डालना है, और आपको एक इमेज क्लिक करना है। जो भी आपका सराउंडिंग में जितनी भी लाइट्स है सारे के सारे आपको यूज कर चालू रखने हैं, और आप एक इमेज क्लिक कर लोगे तो इमेज क्लिक करते हो आपको क्या पूरा वाइट इमेज आएगा, क्योंकि इस लेंस के थ्रू आप कुछ देख नहीं सकते। ये सिर्फ आपको एक वाइट, बोलते हैं ना न्यूट्रल वाइट, आपको एक फ्रेम देगा। ये जब लेंस से आप क्लिक करोगे तो न्यूट्रल वाइट आपको एक फ्रेम मिल गया। फिर आप उस फ्रेम को एज अ फोटो करके वहां पर जो ऑप्शन था ना कस्टम वाइट बैलेंस वाला, वहां पर वो फोटो यूज करोगे। ओके, तो आपको ये वो जो खुद सेट कर लेगा डिस्क, फिर। हाँ लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो डिस्क होती है ये महंगी होती है, 5 से 6 हज़ार रुपए के आसपास। ओके। साइमल्टेनियसली आप अगर मल्टीपल लेंसेज यूज कर रहे हो तो हर लेंस के लिए आपको अलग अलग लेना पड़ता है, क्योंकि लेंस का डायमीटर अलग अलग होता है, तो हर बार एक डिस्क हर एक लेंस पे काम नहीं करेगी। तो इसकी वजह से ओके, थोड़ा सा ये महंगा ऑप्शन अवेलेबल है एक्यूरेट थोड़ा वाइट सा बैलेंस नहीं, के लिए। बहुत महंगा है। एग्जैक्टली तो उसके बाद में और एक ऑप्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रे कार्ड। ओके। ये सबसे यूजफुल और एक्यूरेट ऑप्शन अवेलेबल है जो आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपके अमेजोन पे वगैरह ये छोटा सा ऐसा ना क्यूपी कार्ड की तरह एक आपको कार्ड मिलता है, ये ऐसे वाले जो आपको कम से कम 200-300 रुपये के आसपास मिल जाते हैं। ओके। एंड उसको आप कैसे यूज करना है मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
बेसिकली मेरे पास यहाँ पर एक ग्रे कार्ड अवेलेबल है जो हम लोग शूट में यूज करते हैं, उसको आपको हमेशा ऐसे रखना है। उसके ऊपर ना ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट कलर की कोटिंग होती है कलर्स की, ये यूपी कार्ड ऐसे टाइप में। ओके ओके, तो ये ऐसा कार्ड है। आपको क्या करना है कि जब आप शूट कर रहे हो ना, आपकी जो भी लाइटिंग सिचुएशन है, जैसे अभी आपके यहाँ पर फ्लोरेसेंट लाइट है, ओके, मान लीजिए वहाँ पर मैं रेड कलर का लाइट और ऐड कर देता हूँ, ब्लू कलर का लाइट, सारे लाइट्स ऐड कर देता हूँ। तो आपको शूट करने से पहले जो भी आपका शूट होगा, जैसे मुझे अगर आपका पोर्टफोलियो शूट करना है तो मेरे असिस्टेंट को मैं बोलूँगा कि बाबा इसको ऐसे पकड़ के खड़े रहो, और शूट करने से पहले एक शॉट आपको इसका लेना होता है। एक शॉट पहले इसका ले लिया रॉ फॉर्मेट पे। तो यहाँ पर मेक श्योर कि जितने भी लाइट्स है ना सराउंडिंग में, जो भी मिक्सअप लाइट है, सब इसके ऊपर पड़ रहे हैं। आपका ब्लैक, ग्रे एंड ये आपका व्हाइट, तीनों पे लाइट पड़ रहे। आपने देखा, इसका एक शॉट ले लिया। उसके बाद आपको जैसा शूट करना है आप कंटिन्यूस कीजिए, ऑटो पे डालिए, कोई भी आपका वाइट बैलेंस सेटिंग कीजिए, आप उसको एज इट इज यूज कीजिए, वहाँ पर कोई इश्यू नहीं है। जिससे आपका शूट हो जाता है ना, और शूट होने के बाद हम लोग पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए जब घर पे आते हैं तो सारी इमेजेस हम लोग देखते हैं। वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर में एक सेटिंग होती है जिससे आप एक्यूरेट वाइट बैलेंस करेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, अभी मैंने यहाँ पर कुछ इमेजेस है मेरे पास जो मैंने शूट किए थे। तो बेसिकली एक पूरा कॉर्पोरेट इवेंट मुझे शूट करना था। तो अभी ये पूरा का पूरा मुझे कॉर्पोरेट ऑफिस शूट करना था, जहाँ पर ना मिक्सअप लाइटिंग सिचुएशन अवेलेबल था। कॉन्फ्रेंस रूम था, ट्रेनिंग रूम था, कॉरिडोर था, अलग अलग। तो मैंने क्या किया, वहाँ पर पहले शूट के पहले ही जाते हम लोग, लगभग 1-2 घंटे पहले सारी टेस्ट शॉट मुझे लेने होते हैं। देन आई वेंट ओवर देयर, वहाँ पर ऑफिस बॉय था, उनको मैंने बोला कि चलिए मुझे आपकी शॉट चाहिए। तो जहाँ जहाँ पे लाइटिंग सिचुएशन चेंज है ना, वहाँ वहाँ पे मैंने ऐसे एक एक शॉट ले लिए। ठीक है, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि मे बी मुझे फ्लैश यूज़ करना पड़ सकता है, तो वहाँ पर मैंने 2 रेफरेंस लिए। एक तो विदाउट फ्लैश, ताकि सारे के सारे जो लाइट है वहाँ पर पड़ रहे हैं उसके ऊपर, तो विदाउट फ्लैश वाला एक मैंने शॉट ले लिया। उसके बाद अगर मैं फ्लैश यूज़ करने वाला होता था वहाँ पे, तो मैंने फ्लैश के ऊपर भी रेफरेंस विद फ्लैश के और हाँ। अब ये आपकी है रॉ फाइल, करेक्ट। अब उसके बाद में मैंने सारा शूट जो है मुझे नॉर्मल जैसे चाहिए वैसे शूट कर लिया। जब एक्चुअली हमको बाहर आना था, मतलब जब पोस्ट प्रोसेसिंग करनी थी, तो इस इमेज को मैं लेकर गया। इस इमेज को मान लीजिए मैंने ओपन किया फोटोशॉप में। तो जब हम लोग फोटोशॉप में जाएंगे तो वो रॉ फाइल है, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी एडोब कैमरा रॉ लैब में ओपन होगी, करेक्ट। तो रॉ लैब में आपके पास वाइट बैलेंस पिकर टूल होता है, जो आपको उस कार्ड के ऊपर जो वाइट कलर है ना वहाँ पर जाके मैच करना होता है। तो जैसे आप वहाँ पे करोगे, ऑटोमेटिकली वो इमेज जो है ना आपका वाइट बैलेंस हो जाएगा। एंड वही सेटिंग आप सारे के सारे आपके जितने भी इमेज है 1000-1500, उनको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई टू ऑल। जैसे भी ये इमेज है, राइट। अब इस इमेज में ये येलो कलर की लाइट पड़ रही है, मैंने कैमरा में जब शूट करा था तभी ऑटो पे रखा था। तो मैं क्या करूँगा, रॉ इमेज मेरे पास अवेलेबल है, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूँ। फोकस यहाँ पे था मेरा जो इमेज का है, मैं इसको यहाँ पे जाऊँगा, ये मेरा वाइट बैलेंस का ऑप्शन है। यहाँ पर एज शूट करके है ऑप्शन, ऑटो, डे लाइट, क्लाउडी, शेड, टंगस्टन, फ्लोरेसेंट, फ्लैश एंड कस्टम। इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पर मुझे मिलते हैं। मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पर ये आई ड्रॉपर टूल है, इसको मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे लेके जाऊँगा, एंड यहाँ पे जाके यहाँ पर जाके पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही पेस्ट मैंने किया, आप देख पा रहे हो पूरा कलर जो है वो चेंज हो गया। इसको मैं थोड़ा सा ना छोटा करता हूँ, राइट। पहले ऐसा था, ये इमेज था मेरा येलो, तो मैंने यहाँ से टूल लिया। अब एज शूट में आप यहाँ पे भी देखोगे ना, तो टेम्परेचर कितना पकड़ा है उसने, 3800 करेक्ट, क्योंकि येलो कलर का लाइटिंग है। तो ये मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर जाने के बाद में मैंने यहाँ से इसको व्हाइट कलर पे क्लिक किया, तो मेरा पूरा इमेज व्हाइट हो गया। अभी टेम्परेचर कितना पकड़ा उसने, और कम किया 3100 किया किया, उसने, राइट। क्योंकि इस कंडीशन में जो लाइट अवेलेबल है वहाँ पर मुझे ये इतना टेम्परेचर और इतना टिल्ट लगने वाला है। अब ये इमेज मुझे मिल गया रेडी, इसको सारे इमेजेस जो आगे वाले उनको अप्लाई कर दो, बस एक क्लिक पे आपका पूरा काम सेट हो गया। तो ये डिपेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग वैसे बोलते हैं कि वाइट बैलेंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप जब रॉ पे अगर शूट कर रहे हो तो आप पोस्ट में जाके उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप जेपैक में शूट कर रहे हो देन आपके लिए बहुत डिफिकल्टी होती है, बिकॉज इन प्रोसेस यू कांट चेंज द वाइट बैलेंस जेपैक फाइल में, करेक्ट।
तो आपको ये ऑप्शन मिला, सबसे सस्ता और इजी आपका ऑप्शन है जो आप ये यूज़ कर है सकते हो। इसमें दूसरे ग्रीन कार्ड भी कार्ड। आपके महंगे वाले भी आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको ऐसे ऑप्शन में ये वाइट बैलेंस आप यूज़ करके सारी चीज़ें आप प्रॉपर्ली एडजस्ट कर सकते हो। ओके करेक्ट? ये आपको ओके समझा वाइट बैलेंस? ओके